अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे आप सब। तो बेसिकली सबको पता है कि आप सबको तो नहीं पता, खैर एमडी कैट जिन्होंने देना उन्हें पता है कि सेकंड ईयर के पेपर्स अब ख़त्म होने वाले हैं और एमडी कैट की अब प्रेप स्टार्ट कर देंगे फ्रेशर्स भी और रिपीटर्स भी। रिपीटर्स ने तो आई थिंक पहले से स्टार्ट कर दी होती है। तो अब यार कुछ बातें मैं आप लोगों से ना डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो यार जो मेजर बात वो ये है कि आपने जब आप एफएससी कर लेनी है तो उसके बाद आपने सिर्फ एमबीबीएस को अपना पैशन या वो नहीं रखना, ठीक है। सेकंड ऑप्शन लाजमी रखना है अपने साथ, ठीक है। अच्छा, मैं ये सेकंड ऑप्शन की बात क्यों करूँगा इसका भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, एक तो आपने सेकंड ऑप्शन रखना है और दूसरा अब आ जाते हैं कि क्या अकेडमी हमें ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एक ये चीज़, दो सवाल हो गए। तीसरा, वालदैन से रिलेटेड भी ये वीडियो है, अपने घर वालों को भी ये वीडियो सुनाए, खासकर जो मिडिल क्लास फैमिली से है ना, कि जिन्होंने 25 ईयर्स के बाद या 26 ईयर्स तक ऑलमोस्ट अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना है और जिनका गुजारा लाइक मुश्किल से हो रहा है या जिनकी बहनों की शादियां होने वाली रहती हैं, वो भी ये वीडियो लाजमी सुने। 3 चीज़ें होगी। और चौथी चीज़ है कि आगे टाइम हमने मैनेज कैसे करना है एमडी कैट से रिलेटेड, ठीक है। ये 3-4 सवाल हैं कुछ, और 5वां एक प्राइवेट एमबीबीएस के बारे में, प्राइवेट एमबीबीएस करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो पहली चीज़ से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट के क्या था पहला पॉइंट, हाँ, के दूसरा ऑप्शन क्या रखना है हमने, ठीक है। लाइक कि दूसरा ऑप्शन साथ रखना है, क्या नहीं साथ रखना है। तो यार मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि लोग अपना ना पैशन बना लेते हैं एमबीबीएस को। पैशन बनाने से क्या होता है, एमडी कैट है टोटली लक बेस्ड गेम है, ठीक है। आपका हार्डवर्क काउंट होता है, लेकिन ये तब काउंट होता है जब आपकी लक आपके साथ हो। अगर आपकी लक आपके साथ नहीं है, तुसी भावा जिसे कहते हैं ना कि यू कैन ओपन द बुक एंड राइट योर पेपर, ठीक है। ये बेशक ऐसे कर लो या आप चीटिंग करके कर लो, जैसे मर्जी कर लो ना, अगर आपकी किस्मत में नहीं ना वो एमबीबीएस की डिग्री, तो आपको नहीं मिलनी, ठीक है। एक तो ये चीज़, और इसका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चे ना यार डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन्हें उस डिप्रेशन से निकालना बड़ा औखा काम है, ठीक है। तो इस प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि जब एमडी कैट देने लगें तो अपना साथ सेकंड ऑप्शन बच्चे का लाजमी सोच के रखें कि हमने इसे दूसरी डिग्री क्या करवानी है, ठीक है। एक तो ये चीज़, और डिग्री वो चूज़ करें जिसमें आपका पैशन हो, जिसमें आपका टेस्ट हो, ठीक है। एक आदमी का टेस्ट ही नहीं है, वो सपोज वो बायो पसंद करता है तो वो मैथ्स रख के बैठ जाए सिर्फ इसलिए कि जी फलाना फूफी के बच्चे ने ये किया, चाचे के बच्चे ने ये किया, मामू के बच्चे ने ये किया, चलो मैं भी ये कर लूँ। ये क्या बात हुई यार। आपकी यंग एज है, यूथ है, इसे अच्छी तरह यूटिलाइज करें, इसका इंजॉय करें, ठीक है। मतलब अच्छी जायज़ तरीके में, इसे टेंशनों में ना गुजारें, ठीक है। एक तो ये चीज़। दूसरा ये कि जैसे ही आप एफएससी के पेपर दे लें तो फर्स्ट ईयर बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ ना अपने एडमिशन करना शुरू कर देती हैं। तो इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना कि आप किसी भी सिटी से हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अभी से ले लेनी है आपने, ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़। दूसरा ये है, आगे पीछे तरतीब हो सकती है, ठीक है, माजूर उसके लिए। अच्छा, दूसरा ये है कि अकेडमी कौन सी ज्वाइन करें या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ना। तो रिपीटर्स तो यार ये सोचें कि अगर तो उनसे मतलब स्टडी के दौरान क्या गलती हुई थी पिछले साल, अगर तो उनका मतलब लक बेस था, ठीक है, वो एक लक टॉपिक है, लेकिन अगर उन्हें ये फील होता है कि यार उन्होंने एकेडमी आने जाने में थकन से वक्त ज़ाया कर दिया और उनके पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिला, ठीक है, तो वो फिर एकेडमी सोच समझ के ज्वाइन करें, ठीक है। अगर वो ये समझते हैं कि नहीं यार हमने तो पहले साल कुछ नोट ही नहीं किया, कुछ हमें तरीका ही नहीं पता, हमें यही नहीं पता कि एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने, फेस शीट मतलब वो उस पर सर्कल कैसे करना है, हमें ट्रिक्स नहीं पता, हमें इंग्लिश की ट्रिक्स नहीं पता, टेक्निक्स नहीं पता, तो फिर भी वो अकेडमी ज्वाइन कर लें। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि हमारे पास नोट्स का एक वो पूरा बंडल पड़ा है, हमारे पास फलानी हेल्पिंग बुक भी पड़ी है, ठीक है, लेकिन हमारा क्या था कि हम सेल्फ स्टडी नहीं कर सके। हम मतलब कि सुबह 8 बजे जाते थे, 2 बजे आते थे और एक घंटा आगे पीछे एक्स्ट्रा रेस्ट का लगा दें, ठीक है। तो तकरीबन 7 से 3 तक ये आप कर लें, तो उसके बाद फिर हम आगे सोते थे थोड़ा सा, तो उसके बाद टाइम आपके पास 4 घंटे 6 घंटे अगर बचते हैं तो नहीं, ये इनफ था। तो फिर इससे बेटर है कि अगर आपने अकेडमी अगर ज्वाइन करनी है तो फिर ऐसा करें, एक दिन जाइएगा, एक दिन छुट्टी कर लीजिएगा, 2 दिन जाइएगा, एक दिन छुट्टी कर लीजिएगा, ताकि अपनी सेल्फ स्टडी भी आप फोकस रखें, ठीक है। या 2 के महीने लगातार जाके एंड वाला महीना 15 दिन वो लाजमी छुट्टी कर लीजिएगा, एटलीस्ट 20 दिन या 30 दिन लाजमी छुट्टी कर लीजिएगा, ताकि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाए, ठीक है, और आप सिलेबस रिवाइज कर सकें।
इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो माशाल्लाह अकेडमी जाने के साथ साथ भी सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, तो वो ये एक अलग टॉपिक है। वो जो 4 घंटे या 6 घंटे से नींद लेते हैं, बाकी किताबी कीड़े बने रहते हैं, तो वो अपने हिसाब से रखें, ठीक है। तो मैं हर बच्चे के हिसाब से एक बात कर रहा हूँ, इसे मतलब अपने पर्सनली आपने अपने आप को देखना कि आप कहाँ लायक आ रहे हैं। ये नहीं है कि आपका फ्रेंड है वो जा रहा है और आप सिर्फ उसका देखा देखी अकेडमी जा रहे हैं, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी के 2 सवाल हो गए। तीसरा ये है कि प्राइवेट MBBS ना भाई, प्राइवेट MBBS नहीं करना, खासकर वो जिन्हें ज़मीनें बेच के करना ना, वो प्लीज़ बिल्कुल ये ना करें। मैं इसकी रीज़न एंड पे बताऊंगा क्या ये के हवाले से ना। तो प्राइवेट नहीं करना, 1.5 करोड़ रुपए का या 1 करोड़ की कोई प्लाट ले लें, कोई दुकान ले लें किराए के ऊपर, 5 सालों बाद वो तकरीबन 3 करोड़ की हो ही जाएगी ना, उसका किराया भी बीच में आता रहेगा ना, साथ अपनी कोई भी डिग्री कर लें। माशाल्लाह आपका जो एक डॉक्टर ने MBBS करने के बाद, अगर आपका मेन पैसा है, उसके हवाले से बात कर, पैसा कमाने के लिए बाद में करना है और 5 साल उसमें स्पेशलाइजेशन करके फिर एक प्लाट खरीदना, आपने पहले ही खरीदा होना यार, ठीक है। आपके पास डिग्री भी होगी, आपकी शादी भी इंशाल्लाह हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ लाजमी रखें, बजाय इसके कि आप मेडिकल फील्ड में आए हैं, बाद में आप मायूसी का खुदा न खासा शिकार हो, तो उससे बेहतर है कि मैं आपको पहले बता दूं। रह की बात है मिडिल क्लास लोगों की ना, जिनकी लाइक जिन्हें अपनी फैमिली को स्टैंड करना, जिन्हें अपनी बहनों की शादियाँ करनी वगैरह, तो वो यार इस फील्ड में सोच समझ के आए। इस फील्ड में अगर आप ये समझ के आते हो ना कि यार मैं MD कैट करूँगा, MBBS हो जाएगा मेरा, ठीक है, हाउस जॉब हो जाएगी, उसके बाद जाते ही जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं यकीन, जाएं किसी भी करीबी हॉस्पिटल में, वहाँ जो फ्रेशली ग्रेजुएट है उनसे पूछें, आप यहाँ मेडिकल कॉलेज में चले जाएं कि भाई फाइनल ईयर में आप आगे हो, आगे आपका क्या स्कोप है, या जो हाउस जॉब कर रहा है उससे पूछे कि भाई आगे आपका क्या स्कोप है, वो फिर आपको समझा देगा, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। जॉब्स नहीं है, ठीक है। और मायूसी फैलाई जाती है, हकीकत वो बताते हैं तो इंसान मायूस होता गया, मैंने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया और आगे नहीं है, ठीक है। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि बाकी डिग्री से अभी भी बेटर है, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं ये, लेकिन उसके लिए भी फिर आपको इन्वेस्टमेंट एक चाहिए। उसके लिए भी आप फिर ये कहेंगे या मैं सादा MBBS करके क्लिनिक खोल के बैठा हूँ, अब मुझे आगे स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए वगैरह, फिर उसका मेरिट लगता है। पहले आप हॉस्टल में खुदा ना खासा आपको जगह मिल जाए, फिर आप कहीं 5 साल और हॉस्टल में गुजारें, तो ये काफ़ी फैक्टर्स हैं। हॉस्टल के अलग खर्चे हैं, ठीक है, हमने अपनी फैमिली को अगर सपोर्ट करना साथ हॉस्टल को, तो ये चीज़ें हमने मद्देनजर रखनी है, ठीक है। हाँ, किसी का पैशन है MBBS, ठीक है, वो मिडिल क्लास में, तो फिर वो लाजमी करे, वो ना छोड़े ये चीज़, ठीक है, क्योंकि डिग्री सस्ती है और माशाल्लाह मिल जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और इससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये है कि मैं इससे पैसा ही कमाऊंगा सिर्फ, तो पैसा कमाने के लिए आपको तकरीबन 35 की एज क्रॉस करनी पड़ेगी ऑलमोस्ट, यहाँ 32, 33, 35 लगा लें, 35, 40, उसके बाद फिर पैसा ही पैसा है, ठीक है। और हलाल वे की मैं बात कर रहा हूँ, आराम से तो फिर आप चोरी डाके भी कर लो तो यार उससे भी पैसा आ जाता है, ठीक हो गया। तो वो ऐसी बात नहीं है, वो गलत है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। अच्छा, अब बात जो जी हराम की कमाई की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब है कि प्राइवेट का मैं क्यों कह रहा हूँ, प्राइवेट का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं करना यार। ये देखो आपके अब आगे जॉब नहीं मिलती, एक आदमी ने 1.5 करोड़ खर्च कर दिया, ऑलमोस्ट इतना, 1 करोड़ लगा लो, 1.5 करोड़ लगा लो, ठीक है, 5 सालों बाद हाउस जॉब की उसने, 60-70 की हज़ार की ऑलमोस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 की ऑलमोस्ट, ठीक है, समथिंग की। अच्छा, तो उसके बाद फिर उसे पता चल आगे जॉब नहीं है, वो क्या करेगा, बाहर जाएगा। बाहर के लिए MLE के लिए आपको तकरीबन 40 लाख का खर्चा, टिकट मिला के, टेस्ट मिला के, तैयारी अलग करनी, वो मिला के है, ठीक है। उसके बाद फिर आप बाहर जाते हो, इसी तरह UK जाने के लिए ऑलमोस्ट 20 लाख का खर्चा आ जाता है, टेस्ट मिला के, तैयारी वगैरह अलग करनी है आपने, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि दोनों पास भी हों, ठीक है, ये भी आपने करना होता है। फिर आपने मुल्क से बाहर जाना, फिर आपने वहाँ जाके स्पेशलाइजेशन करनी है, घर पैसे भेजने वगैरह वगैरह। इसे अगर आपने पैसे ही जस्ट कमाने हैं तो FSC के बाद बाहर जाएं, ठीक है, 5-10 साल वहाँ लगा के वापस आ जाएं। इधर वाले मतलब कि अभी वो 5-6 साल बाद जा रहा होगा, जबकि आपने आधा पैसा कमा लिया होगा, 5 साल बाद वापस आ जाएं, इधर आके अपना बिजनेस कर लें, सिंपल, ठीक है। अगर आपने पैसे कमाने, बिलीव मी, फिर आप इस फील्ड में अगर आप जल्दी अर्निंग करना चाहते हैं, अगर तो आप चाहते हैं कि और कोई नहीं 40 साल तक हम अर्निंग कर लेंगे, ठीक है, अभी स्कूल से मतलब कोई टेंशन नहीं है, फिर ठीक है। और बाकी ये कि माशाल्लाह बहुत अच्छी फील्ड है अगर आप दूसरों की खिदमत के जज्बे से आते हैं, और अगर माशाल्लाह आपके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, ठीक है, तो आप तो फिर माशाल्लाह बहुत इसमें मदद कर सकते हैं। एक इंसान की पट्टी अगर आप कर दें तो आपको इतना सुकून मिलेगा ना। लाइक हम माशाल्लाह अब जाते हैं वार्ड्स के अंदर तो देखते हैं पेशेंट्स को, उनकी दिल जोई भी इंसान करता है, तो अल्लाह का शुक्र है सुकून मिलता है दिल को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं अपने घर को भी सपोर्ट कर सकूँ, तो भाई डिग्री काफ़ी लंबी है, 5 साल, उसके बाद 6वें साल हाउस जॉब, उसमें माशाल्लाह पैसे मिलते हैं, लेकिन उसके बाद हम अपने हाउस ऑफिसर से इधर पूछते हैं कि हाँ जी, उसके बाद वो कहते हैं
जॉब्स नहीं है, तो कोई कहता मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई कहता अपना क्लिनिक खोलेंगे, कोई कुछ कह रहा, कोई FCPS की तैयारी करेगा, तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। और अथॉरिटी वगैरह उस हिसाब से नहीं है। इसके बजाय अगर CSS की तरफ देखें, CSS में तनख्वाह बेशक 1 लाख के राउंड अबाउट है, लेकिन उसमें अथॉरिटी है, ठीक है। अगर आप उसमें जायज़ वे में अपना आएँ और अपना कीमती वक्त मतलब इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए खर्च करें आप, तो उसमें आप बेनिफिशियल, आई थिंक मेरा हिसाब है कि आप उसमें क्योंकि हमें डॉक्टर्स की नीड नहीं है, आप हमें इंजीनियर्स की नीड नहीं है, आप हमारे पास ये मसला बहुत है, मुल्क में बेचारे बेरोजगार फिर रहे हैं, ठीक है। हमें नीड है पॉलिसी मेकर्स की, हमें नीड है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह चला सके, जो बजट को बता सके कि भाई कहाँ लगाना है, जो बता सके कि लोगों के मसले ये इन्हें हल करना है। हमें लंबी एक पॉलिसी चाहिए, पॉलिसी मेकर्स चाहिए, लेकिन हमारी आवाम को उधर ध्यान ही नहीं है। वो सियासतदानों के हाथ में दिया, जो BA पास हैं, जिन्हें पता पुता कुछ नहीं होता है, ठीक है, जो सिफारिश बेसिस पे ऊपर खानदानी बस उस वजह से आए होते हैं, और फिर काबिल भी नहीं होते। मसला खानदानी आने की तो एक अलग टॉपिक है ना, लेकिन काबिल ही इंसान हो ना, तो इस चीज़ को प्लीज़ आप मद्देनजर लाजमी रखें, ठीक है। ये सारी चीज़ों को सोच के आपने अपना कैरियर चूज़ करना है, ये मजाक नहीं है। आपकी यंग एज है, ठीक है, 20 to 25 ईयर्स माशाल्लाह गोल्डन एज कह लें, ये वापस नहीं आनी। इसे टेंशन, डिप्रेशन, मायूसी का शिकार ना होने देना, ठीक हो गया। बाकी आपको कोई गाइड हो, कुछ हो, तो आप लाजमी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। खुदा ना खासा मायूसी का शिकार हो तो आपने नहीं होना, बिल्कुल आप मुझसे भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के बात कर सकते हैं, दोस्त समझ के बात कर सकते हैं, जैसे भी, ठीक हो गया। तो बाकी आपने सोचना कि आपने क्या क्या ये चूज़ करने लगे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसके सारे प्रोज एंड कंसर्न्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।